अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तौकीर हुसैन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही हॉट इशू है। एफएटीएफ। एफएटीएफ बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो जी7 कंट्रीज़ जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने 1979 में ये बनाया था एफएटीएफ, जिसका मकसद जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम थी। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम जो है वो इसका मेन मिशन था। बाद में एक और इसमें एक चीज़ ऐड कर दी गई कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग। अब एफएटीएफ के मेन जो मोटिव्स हैं वो दो हैं, दो चीज़ों को रोकना है। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग, जो इलीगल मीन्स से जो है वो मनी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन कंट्री टू एन अदर कंट्री और फ्रॉम वन बॉर्डर टू एन अदर बॉर्डर। एक तो इस चीज़ की रोकथाम। दूसरा जो है वो जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, ये बेसिकली 9/11 के बाद इसमें ये पॉइंट एफएटीएफ का पार्ट बनाया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए भी इस पे एफएटीएफ जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो अपना रोल प्ले करती है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 2018 से इसकी ग्रे लिस्ट में है। तो और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इस पे कोशिशें भी की इसको अपने आप को ग्रे लिस्ट से निकाले। बेसिकली दो किस्म की कैटेगरीज होती हैं, एक ग्रे लिस्ट है और एक ब्लैक लिस्ट है। इस वक्त तकरीबन 17 ममालिक हैं जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हैं और दो ममालिक ऐसे हैं जो एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। उन दो ममालिक में ईरान और शुमाली कोरिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई मुल्क ग्रे लिस्ट में कैसे शामिल होता है। एक इदारा है एशिया पैसिफिक ग्रुप, एपीजी। बेसिकली वो किसी भी मुल्क की इन दो चीज़ों की परफॉर्मेंस को जज करता है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, उसको इवेलुएट करके ये एपीजी फैसला करता है कि इस मुल्क को हमने ग्रे लिस्ट में रखना है या इसको ग्रे लिस्ट से हमने निकालना है। ग्रे लिस्ट में निकलने के लिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इन दो चीज़ों पे काम कर रहा है कुछ सालों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको सैंक्शंस का सामना होता है जब कोई मुल्क जो है वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होता है। जो मैंने दो कंट्रीज़ बताए हैं जो ब्लैक लिस्ट में हैं एफएटीएफ की, उनको तो बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दी जाती हैं। सैंक्शंस से मुराद कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे एडवांसमेंट ऑफ लोन है, कोई किसी किस्म की सपोर्ट है, एड है। तो ये कंट्रीज़ जो है जो ब्लैक लिस्ट में होते हैं, ये जी7 कंट्रीज़ जो एफएटीएफ के मेंबर्स हैं वो इन कंट्रीज़ को सपोर्ट नहीं करते। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान निकल कैसे सकता है। टोटल 39 में से 12 कंट्रीज़ की हिमायत का होना ज़रूरी है। जब एटलीस्ट जो आपके 12 कंट्रीज़ आपकी हिमायत करते हैं तो वो आपको सपोर्ट मिलती है कि आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में उससे निकल जाते हैं। इंडिया जो है उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए एफएटीएफ की, लेकिन चाइना हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान के महदूद वसाइल होने के बावजूद भी पाकिस्तान इन दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है पिछले कुछ सालों से, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग में। अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होने की वजह से आपकी मईशत पे क्या असरात पड़ते हैं और अगर आप ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं तो आप अपनी मईशत को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।